महाभारत में ऐसे तो बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, भीम से लेकर भीष्म तक। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। ये युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी। और अगर हम देखते हैं इसकी शूरवीरों पे, तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक हैं। तो आज देखेंगे महाभारत के सबसे बड़े और ताकतवर योद्धाओं के बारे में। इससे पहले भी रामायण के टॉप 10 लिस्ट भी हमने बनाया था। इससे पहले रामायण की टॉप 10 लिस्ट भी बनाया था हमने। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। भीम जो गदा के साथ बहुत ही कुशल थे और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। वो लगभग 8 रथी के बराबर थे, मतलब एक साथ 8 रथियों को भी हरा सकते थे। भीम और हनुमान दोनों ही वायुपुत्र होने की वजह से दोनों ही भाई थे और उनसे युद्ध का भी कौशल सीखे थे ये, जिससे आखिरी युद्ध में उन्हें बहुत मदद मिली थी। सत्यकी जिसे युद्धन भी कहा जाता है, बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। वो अर्जुन से युद्ध कौशल सीखे थे और भगवान कृष्णा के बहुत प्यारे सखे भी थे। पांडव आर्मी के सबसे कुशल धनुर्धर थे वो कर्ण जैसे योद्धा को भी बहुत बार हरा चुके थे और कर्ण के पुत्र भीष्मसेन को लगभग मार ही दिए थे। अश्वत्थामा जिन्हें सारे हथियारों का ज्ञान था और युद्ध में भी सबसे ज्यादा योद्धाओं को मारने में तीसरा स्थान था उनका। वो 11 रुद्र में से एक का अवतार थे। वो अपने माथे पे एक मणि के साथ पैदा हुए थे जो उसे असीम शक्ति देता था। ये रत्न उसे भूत, राक्षस, जहरीले कीड़े और जानवरों से भी बचाता था। वो युद्ध के 18वां दिन में बाकी बचे हुए पांचल आर्मी और पांडव के बच्चों को भी मारने के लिए जिम्मेदार थे। घटोत्कच वो एक बहुत बड़ी जादूगर भी था जो कि सभी हथियारों को चकमा देना जानता था। कर्ण को इससे गिराने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा था। वो एक बार में ही हजारों लोगों को मार डाला था। जब उसे एहसास हुआ कि वो मरने वाला है तो वो विशाल आकार ग्रहण कर लिया। तो जब वो गिरा तो सैकड़ों सेना उसके नीचे आकर मर गए थे। अभिमन्यु अपने पिता के बराबर एक खतरनाक योद्धा था। जब वो चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो वो पूरे कुरु वंश के साथ द्रोण, कर्ण और बहुत सारे योद्धाओं के साथ अकेले ही खड़ा था, पर आखिरी में उसे धोखे से निर्दयी हिसाब से हत्या कर दिया जाता है। भागदत्त कौरवों की ओर से लड़े थे। लड़ाई के दौरान वो अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र नामक एक अस्त्र का प्रयोग करते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण के ठीक समय पर हस्तक्षेप के कारण अर्जुन को मृत्यु से बचा लिया गया था, नहीं तो अर्जुन को कोई बचा नहीं सकता था। वैष्णव अस्त्र हथियार केवल भगवान कृष्ण, नारकसुर, भागदत्त, प्रद्युम्न और परशुराम जैसे को दर्शाता था। द्रोणा वैदिक सैन्य कला और हर हथियार का स्वामी था। वो सारे हमले के लिए अयोग्य था जब तक उसके पास अपना हथियार था। उसके पास महान धार्मिक ज्ञान भी था। वो सभी कौरव और पांडवों का गुरु भी था। वो बृहस्पति का अवतार थे। अर्जुन को पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर माना जाता है। वो तपस्या से भगवान शिव को भी प्रसन्न किए थे, जिस वजह से भगवान ने उन्हें अपनी व्यक्तिगत हथियार भी दिए थे। वो भीष्म को मारने के लिए भी जिम्मेदार थे। भगवान वरुण के व्यक्तिगत धनुष गांडीव को भी सूर्य के पुत्र कर्ण का जन्म कवच और कुंडल के साथ हुआ था। वो कवच को किसी भी प्रकार हथियार से भेदा नहीं जा सकता था। वो अपने कवच और कुंडली को इंद्र को दे दिए थे, जिसकी वजह से इंद्र ने उन्हें वास्तविक शक्ति दिए थे, जिसकी वजह से वो अमर घटोत्कच को भी मार पाए थे। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्ण में 5 पांडवों की सभी गुण थे। युधिष्ठिर की धार्मिकता, भीम की शक्ति, अर्जुन का युद्ध कौशल, नकुल की सुंदरता और सहदेव की बुद्धि। परशुराम द्वारा प्रशिक्षित
सबसे अधिक पराक्रम योद्धा भीष्म किसी भी योद्धा द्वारा अपराजित थे। उनके पास एक वरदान था जिसकी वजह से उनको इच्छा मृत्यु का प्राप्ति थी। वो अपने तीर से गंगा का मुख भी बदल सकते थे। भीष्मों को हराने वाला योद्धा शायद ही कोई था महाभारत में। ऐसे कहा जाए तो भगवान कृष्ण युद्ध में तो नहीं लड़े थे, मगर युद्ध में सबसे ज्यादा भूमिका उनका था। वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ थे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे भी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द वायरल सर्च को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।